गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी सुबह की शुरुआत अपने डेली रूटीन के साथ हो चुकी है। मैं सुबह सुबह नहा के मंदिर होके आ गई हूँ और अब मैं किचन के कामों में लग गई हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को भी कॉलेज जाना है। तो सबके लिए मैं नाश्ता वास्ता बना के अब घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ क्योंकि सबके जाने के बाद सारा कुछ बिखरा बिखरा सा हो जाता है, तो एक बार सब कुछ सही करना पड़ता है। सारा कुछ अब सेट करके फिर फ्री होके नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद ही पढ़ाई के लिए बैठेंगे। और ये हम सबके साथ ही होता है। हम लेडीज़ें पहले सुबह सुबह सबको नाश्ता वास्ता करा के भेज देती हैं, जो घर पे रहती हैं, जो भी लेडीज़ें हैं मेरे जैसी। मैं तो फ़िलहाल वर्किंग वूमेन हूँ, अभी फ़िलहाल मैं घर पे रह रही हूँ। बाकी जो भी घर पे रहती हैं उनके लिए कामों की कमी नहीं है। हम घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमारा। हम कभी खुद बैठ नहीं पाते, हमें लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो। तो हमारे लिए तो बहुत काम होते हैं, बस ये है कि उसमें से कुछ टाइम अपने लिए निकाल लो तो ज़्यादा बेस्ट है। चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या खुद के अपनी हेल्थ के लिए हो या कुछ भी जो आपको पसंद है वो करने के लिए। और वो करना भी चाहिए हमें, क्योंकि लाइफ में क्या है, काम तो लाइफ चलता ही रहेगा। जब तक हम हैं तब तक काम है, लेकिन एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। हमारे काम जो हैं वो तो चलते ही रहेंगे, उसके साथ साथ हमें अपने लिए भी जो हमारा पर्सनल शौक़ हो, या हमें कहीं घूमना फिरना पसंद है, या हमें खाने पीने की चीज़ें पसंद है तो हम कुछ नई नई डिशेस बनाते रहते हैं, या किसी किसी को डांस, जो भी जिसके भी जो अपनी हॉबी है उसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम कामों में लग गए हैं तो लेडीज़ें होती हैं कहती हैं हम अब कहाँ कर पाएंगे, और अब तो हमारी उम्र हो गई है और अब मैं कहाँ कर सकती हूँ, मैं तो काम से फ्री ही नहीं हो पाती हूँ। तो ऐसे बहाने नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो मानव जीवन मिला है ना हमें, इसे यूं ही कामों में नहीं गंवाना है। अपने जो शौक़ हैं, जो अपनी चॉइस होती है, अपनी हॉबी होती है, चाहे वो डांसिंग हो या फिर कुकिंग हो या जो भी आपको पसंद हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, वो ज़रूर करें। इससे ये होता है कि हमारा मन भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि हम दिन भर काम ही काम कर कर के बोर से हो जाते हैं। और कहीं और अगर अपना दिमाग लगाते हैं, कहीं और टाइम देते हैं, तो हमको खुद भी अच्छा फ़ील होता है। और हम उसके लिए थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि हाँ, जल्दी जल्दी हम कामों से फ्री हो लेते हैं, हमें मेरा ये जो काम है उसे करना है, उसको भी टाइम देना है। और जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं ना, तो हम मेंटली और फिज़िकली ऑटोमेटिकली ऐसे ही स्वस्थ हो जाते हैं। हम फ्रेश रहने लगते हैं कि हमें एक खुशी मिलती है कि हाँ चलो, मैं अपनी लाइफ में जो सोचा था मैंने वो कर लिया है, या उसे कर पा रही हूँ। जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट था वो मैं कर रही हूँ। उससे हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आता है। काम से फ्री हो गई हूँ मैं, और अब नाश्ता करके अपने नेक्स्ट स्टेप, मेन जो मेरा टारगेट है पढ़ाई, उसकी तरफ चलती हूँ। क्योंकि जो मेरा सपना है उसे भी तो पूरा करना है। नहीं आप कहोगे कि अब खुद तो काम ही करती रहती है और हमें लेक्चर देती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं भी अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई हूँ, और जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ मुझसे ज़्यादा बेटर कर सकती हैं आप, क्योंकि मैं तो वर्किंग वूमेन हूँ। मुझे 6 घंटे तो बाहर जाना ही जाना है, कैसे भी हो। 6 घंटे तो स्कूल में ही रहना है, और आना और जाना 2 घंटे लगा लो तो कम से कम 8 घंटे तो मेरे हो ही जाते हैं। उसके बाद मेरे 16 घंटे बचते हैं। उस 16 घंटे में मुझे घर भी संभालना, बच्चों को भी संभालना, और खुद के लिए भी टाइम निकालना, चाहे वो सोना हो या रेस्ट देना हो अपने बॉडी को। और फिर उससे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाता है मैं पढ़ाई में लगा देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बच पाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कम से कम 6 घंटे तो हो ही जाएँ। क्योंकि अगर इतनी बड़ी पढ़ाई को हम शुरू करते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इससे कम में तो कुछ होने वाला भी नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 6 घंटे तो मिनिमम मैं कर ही लूँ। अभी छुट्टियां हैं तो मैं 10 से 11 कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिल जाता है। वो मेरे 8 घंटे तो बच ही रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन छुट्टियों का यूज़ कर लूँ। उसके बाद फिर स्कूल खुल जाएगा तो उतना ज़्यादा टाइम मुझे मिलेगा नहीं। तो फिर मैं वही कह रही थी कि जो वर्किंग वूमेन हैं वो कर सकती हैं, तो आप घर पे रह के तो और भी अच्छा कर सकती हैं, और भी बेस्ट कर सकती हैं। बस ज़रूरत है अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करने की। अगर हमने मन से ठान लिया है कुछ करने को, तो ज़रूर हम पूरा करके दिखाएंगे। वैसे भी हम लेडीज़ें तो इतनी मजबूत होती हैं अंदर से कि हम कैसी भी मुसीबतें आएँ, कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियाँ आएँ, उन्हें तो हम अपनी मेहनत से पीछे कर ही देते हैं।
जिसने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है ना, तो उसके पास तो हर मुसीबतों का हल होता है, क्योंकि उसके मन में बस एक ही चीज़ होती है कि मुझे ये करना है तो करना है। उसे और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। बाकी सारी चीज़ें तो साइड में हो जाती हैं। वो सारी चीज़ों को फटाफट निपटा के अपने, चाहे वो काम हो, चाहे घर के साफ़-सफ़ाई या जो भी हो, घर के काम हो या बच्चों की देखभाल हो, सारे कामों को वो दरकिनार कर देती हैं। मतलब दरकिनार का मतलब उन्हें छोड़ नहीं देती हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेती हैं और उस पढ़ाई हो या जो शौक़ है उनका, उसके लिए वो टाइम निकाल ही लेती हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि जो भी अब तक सोच रहा है तो वो सोचे ना। अगर आपके मन में कभी भी कहीं भी कोने में किसी चीज़ के लिए उम्मीद है कि हाँ मैं ये करना चाह रही थी, या इच्छा है कोई कि हाँ मुझे ये करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो उसके लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एक बार मन से एक बार कोशिश तो करके देखो। कामयाब नहीं होंगे तो कम से कम आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी ही कि हाँ हमने कोशिश तो करी। और अब पढ़ाई से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, और बना रही हूँ मैं इस समय अलसी के लड्डू, क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं और मेरे पास ये अलसी बचे हुए थे। मैंने बनाया था पहले, अब वो लड्डू ख़त्म हो गए हैं तो वो अलसी ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा इसका यूज़ कर देती हूँ। तो मैं बना दे रही हूँ इसे, जब तक हल्की सर्दियाँ हैं तो सभी खाएँगे। और हालांकि मैं काम करके इतना थक गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को अंदर से पुश किया कि मुझे नहीं लेटना तो है नहीं। अगर मैं लेट जाती तो बिल्कुल ही मुझे नींद आ जाती। फिर मेरा न्यूज़पेपर का सेशन भी रह गया था। मैंने अपने न्यूज़पेपर को टैब पे कंप्लीट किया। ऑनलाइन ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बस मैं रात की पढ़ाई में लग गई हूँ। कम से कम 2-3 घंटे ही कवर कर लूँ, क्योंकि पूरा टारगेट जो हमारा होता है वो पूरा नहीं हो पाता है। एक ही शिफ्ट मैंने पढ़ाई करी, आज वैसे भी मेरी कम पढ़ाई हो पाई है, तो मैं नाइट में कुछ तो उसे कवर करूँगी। और मैं कहती हूँ कि कोई भी काम हो वो छोटा बड़ा नहीं है। जो भी आपके सपने हैं उन्हें आप ज़रूर पूरा करें अपने मन से, क्योंकि हम जिस चीज़ को चाह लेते हैं ना तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। क्योंकि हमारी लेडीज़ों की आदत होती है कि हम जो भी ठान लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। एक कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो बस चाह करने की ज़रूरत है, राह तो खुद ब खुद अपने आप बनती चली जाएगी। एक बार उठकर उसे हम शुरू तो करें। अगर हमने शुरुआत कर दी तो पूरा तो हो ही जाएगा। ये बात सिर्फ लेडीज़ों के लिए नहीं है। लेडीज़ें तो तन मन से मजबूत होती ही हैं, लेकिन बाकी हर वो इंसान जो कोई सपना देख रहा है, पूरा करना चाह रहा है, तो सबके लिए है। अगर एक बार शुरुआत कर दी और मन से ठान लिया है कि मुझे ये पूरा करना है, तो हम मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बस हमें ज़रूरत है एक शुरुआत की। तो नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। बस एक बार मन में ठानने की ज़रूरत है बस कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी। तो बस चाह अगर अपने मन में है तो हम उसे पूरा कर ही लेंगे। अगर इच्छा हमने किसी चीज़ के लिए जताई है और कोई सपना है हमारे मन में, तो हम उसके लिए मेहनत भी करेंगे और सफल भी होंगे। और सफलता की कोई गारंटी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर हम मेहनत दिल से करते हैं, मन से करते हैं, तो हर मुश्किलें पीछे हो जाती हैं और जो मंजिल है ना हमारी, वो हमारे सामने ही नज़र आती है। तो जब जागो तभी सवेरा। जब से आपका मन करे कि हाँ मुझे ये करना है, जब से आपके दिमाग में बात आ गई है कि हाँ मुझे ये करना है, तो बस उठो और उसके लिए लग जाओ और सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट।